नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे आपकी 12वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वितान से पाठ 4 डायरी के पन्ने के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मार्गोट के गुस्से का क्या कारण था? उसे एएसएस से बुलावा आना, फ्रैंक के पापा को एएसएस से बुलावा मिलना, फ्रैंक की माँ का वानदान को देखने जाना, या फ्रैंक द्वारा देर से दरवाजा खोलने के कारण। तो सही जवाब है फ्रैंक के पापा को एएसएस से बुलावा मिलना। वानदान कौन थे? फ्रैंक के पापा के दोस्त, फ्रैंक के पापा के बिजनेस पार्टनर, मार्गोट के जानने वाले, क और ख दोनों। तो सही जवाब है क और ख दोनों, क्योंकि मिस्टर वानदान फ्रैंक के पापा के दोस्त भी थे और उनके बिजनेस पार्टनर भी थे। एएसएस से बुलावे का क्या अर्थ था? यातना शिविरों में रहने को विवश करना, वहां की काल कोठरियों में नारकीय जीवन जीने की विवशता, हर समय मृत्यु का भयपूर्ण वातावरण। क ख ग तीनों। तो सही जवाब है उपरोक्त तीनों। मार्गोट जब फ्रैंक के साथ अकेली बैठी थी तब उसने ऐसा क्या कहा कि फ्रैंक चीख पड़ी? उसके परिवार को यातना शिविरों में रहना ही होगा। यह बुलावा उसके पापा के लिए नहीं बल्कि खुद मार्गोट के लिए था। एएसएस का कोई आदमी कभी भी आ सकता है। मिस्टर वानदान भी हमारे परिवार की कोई मदद नहीं कर सकेंगे। तो सही जवाब है यह बुलावा उसके पापा के लिए नहीं बल्कि खुद मार्गोट के लिए था। अचानक मार्गोट के लिए बुलावा आ जाने से अज्ञातवास में जाने की उनकी योजना पर क्या प्रभाव पड़ा? अचानक उसी दिन घर से निकलना पड़ा, योजना को 6 दिन पहले खिसकाना पड़ा, योजना को 10 दिन पहले खिसकाना पड़ा, सारी योजना में बदलाव करना पड़ा। सही जवाब है योजना को 10 दिन पहले खिसकाना पड़ा। एन फ्रैंक ने अपना गरीब खाना किसे कहा है? जिस घर में उसका परिवार रहता है, जिस घर में उसे अपना अज्ञातवास बिताना है, वह घर जिसमें उसका परिवार कभी कभी रहता था, वह स्थान जहां उसके पिता काम करते थे और ऊपरी भाग में रहा करते थे। तो सही जवाब है जिस मकान में उसे अपना अज्ञातवास बिताना है। नए स्थान वाले भवन की दूसरी मंजिल पर मियप के साथ आने पर उसकी राह वहां कौन देख रही थी? वानदान, मिस्टर कुगलर, मार्गोट, वानदान की पत्नी। तो सही जवाब है मार्गोट। बुधवार तक एन को किस बात का समय नहीं मिला था? कुछ पढ़ाई लिखाई करने का, थोड़ी देर आराम करने का, परिवार के साथ बैठकर समय बिताने का, उसकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ गया है यह बताने का। सही जवाब है उसकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ गया है यह बताने का। मिस्टर डसल की उबाऊ बातों से बचने के लिए फ्रैंक क्या उपाय अपनाती है? उनकी बातों को ज्यादा ध्यान से नहीं सुनती। यही सही जवाब है, उनकी बातों को ज्यादा ध्यान से नहीं सुनती। अखबार बेचने वाले के हाथ से अखबार क्यों छीने जा रहे थे? टर्की के तटस्थ रहने की खबर से, टर्की इंग्लैंड के पक्ष में आने की खबर से। तो यही सही जवाब है, टर्की इंग्लैंड के पक्ष में आने की खबर से। अगला सवाल है, 1000 गिल्डर के नोट अवैध घोषित किए जाने से इनमें क्या परेशानियां आ सकती थी? ब्लैक मार्केट का धंधा करने वालों के लिए झटका, भूमिगत लोग या जो धन का हिसाब देने की स्थिति में नहीं है के लिए संकट का समय, नोट बदलवाते समय इसका स्रोत और आने का सबूत देना जरूरी हो जाना, उपरोक्त तीनों। तो सही जवाब है उपरोक्त तीनों। एन फ्रैंक अपने ज्यादातर रविवार किस काम में लगाती है? अपनी पुस्तकें पढ़ने में, रेडियो पर बीबीसी के कार्यक्रम सुनने में, पत्रिकाओं से फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें काटकर अलग करने और देखने में, नई फिल्में देखकर समय बिताने में। तो सही जवाब है ग, पत्रिकाओं से फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें काटकर अलग करने और देखने में। भूमिगत हो चुके और अज्ञातवास में जी रहे लोगों की मदद प्रतिरोधी दल किस तरह से कर रहे थे? फ्री नकली पहचान पत्र बनाकर, अज्ञातवास में छिपे लोगों को वित्तीय सहायता देकर, युवा ईसाइयों के लिए काम तलाश कर, उपरोक्त सभी। तो सही जवाब है उपरोक्त सभी। लेखिका की डायरी पाने के लिए हर कोई झपट पड़ा था। ऐसा क्यों? युद्ध का वर्णन करने वाली डायरी और पत्रों का संग्रह किए जाने की घोषणा से। तो यही सही जवाब है कि युद्ध का वर्णन करने वाली डायरी और पत्रों का संग्रह किए जाने की घोषणा के कारण। जब 350 विमानों ने इजमुई डैम पर 550 टन गोला बारूद बरसाया तो घरों की स्थिति कैसी हो गई थी? भूकंप आने के बाद टूट फूट जाने जैसी, भयानक आंधी तूफान आने के बाद उजड़ जाने जैसी, हवा में घास की पत्तियां कांपने जैसी, भय से त्रस्त किसी जानवर के कांपने जैसी। सही जवाब है हवा में घास की पत्तियां कांपने जैसी। शनिवार के दिन कौन सी अप्रिय घटना घटने का जिक्र एन ने अपनी डायरी में किया है? 2 बजे तेज गोलाबारी शुरू हुई थी, मशीन गनें चल रही थी, पीटर बिना बुलाए मिलने आ गया था, क और ख दोनों। तो सही जवाब है क और ख दोनों।
सीढ़ियों से ऊपर आए एन फ्रैंक के पिता ने बत्तियां बुझाने का निर्देश क्यों दिया? पहचान में आ जाने के कारण, पुलिस के आने की आशंका से। तो सही जवाब है पुलिस के आने की आशंका से। टारपीडो क्या है? डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर बताएं। तटों पर गोलीबारी करने का जहाज, एक सुंदर जगह का नाम, एक बहादुर सैनिक का नाम, अत्यंत सुंदर समुद्री मछली। सही जवाब है तटों पर गोलीबारी करने का जहाज। पीटर कैसा व्यक्ति है? शांति प्रिय, सहनशील, बेहद सहज और आत्मीय, उपरोक्त तीनों। सही जवाब है उपरोक्त तीनों। प्रकृति के किस नजारे ने एन फ्रैंक को मंत्रमुग्ध कर दिया? रात के गहरे सांवलेपन ने, तेज चल रही हवाओं ने, बादलों के बीच चांद की लुका छुपी ने, उपरोक्त तीनों। तो सही जवाब है उपरोक्त तीनों। अगला प्रश्न है, शांति पाने की रामबाण दवा इनमें से क्या है? प्रकृति की लाभदायी वस्तुएं एकत्र करना, दूसरों के दुख में भागीदार बनना, आसमान बादल चांद और तारों की ओर देखना, पेड़ पौधों की शांत छाया में बैठना। तो सही जवाब है आसमान बादल चांद और तारों की ओर देखना। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में विराट अन्याय किसे कहा है? यहूदियों की नजरबंदी को, अपने जैसे लोगों द्वारा अज्ञातवास बिताने की व्यवस्था को, परिवार में अपनी बातें स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त न कर पाने को, पुरुषों द्वारा स्त्रियों को सामान्य समझने की धारणा को। तो सही जवाब है पुरुषों द्वारा स्त्रियों को सामान्य समझने की धारणा को। अगला प्रश्न है, मौत के खिलाफ मनुष्य नामक पुस्तक में एन ने किन की व्यथा एवं पीड़ा के बारे में वर्णन किया है? युद्ध में लड़ने वाले वीरों की, मारे जाने वाले बहादुर सिपाहियों की, भूख एवं दर्द से मरने वाले साधारण जन की, बच्चों को जन्म देते समय दर्द झेलने वाली औरतों की। सही जवाब है बच्चों को जन्म देते समय दर्द झेलने वाली औरतों की। एन इनमें से किन मूल्यों और व्यक्तियों की भर्त्सना करती है? जो समाज में औरतों की महानता नहीं स्वीकारते, जो खूबसूरत और सौंदर्यमयी औरतों का महान और मुश्किल योगदान मानने को राजी नहीं होते, जो स्त्रियों का सम्मान देने की बात तो करते हैं पर देते नहीं। क और ख दोनों। सही जवाब है क और ख दोनों। फ्रैंक समाज की किस मान्यता को बदलने की आवश्यकता महसूस करती थी? बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम है, औरतें ज्यादा सम्मान और सराहना की हकदार नहीं हैं, औरतें भी पुरुषों की तरह ही सम्मान का पात्र हैं। क और ख दोनों। तो सही जवाब है क और ख दोनों, क्योंकि फ्रैंक जो है ये बात मानती थी कि केवल बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम नहीं है और औरतें भी पुरुषों की तरह ही सम्मान और सराहना की हकदार होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसीलिए वह इस मान्यता को बदलना चाहती थी। अगला सवाल है, पाठ में अज्ञातवास में रहते हुए एन फ्रैंक और उसके परिजनों का सामूहिक जीवन कैसा हो गया था? मनोरंजक और आनंदमयी, बोरियत भरा, वास्तविकता से बिल्कुल भिन्न, पहले से काफी अच्छा। सही जवाब है बोरियत भरा। एन फ्रैंक को उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उपदेश किस कारण दिया जाता है? एन फ्रैंक के व्यवहार के कारण, पीटर से बात न करने के कारण, बड़ों का सम्मान न करने के कारण, अपना सारा समय टीवी देखने के कारण। सही जवाब है एन फ्रैंक के व्यवहार के कारण। अगला सवाल है, डायरी के पन्ने पाठ में एन फ्रैंक स्त्री की सबसे बड़ी कुर्बानी किसे मानती हैं? स्वयं का घर छोड़कर अन्य पुरुष के घर रहने को, स्त्री के प्रजनन को, पुरुषों के अत्याचार सहने को, पुरुषों से सम्मान प्राप्त न करने को। तो सही जवाब है स्त्री के प्रजनन को। डायरी के पन्ने पाठ में एन को पीटर की कौन सी बात बिल्कुल पसंद नहीं थी? उसका नास्तिक होना, खाने के बारे में बात न करना, उसका बहुत अधिक बोलना, उसकी आत्मीयता। सही जवाब है उसका नास्तिक होना। एन फ्रैंक की डायरी से इतिहास सम्मत कौन सी घटना की जानकारी मिलती है? हिटलर का सैनिकों से साक्षात्कार, युद्ध के अवसर पर राशन बिजली का अभाव, ब्रिटेन से हॉलैंड को मुक्त कराने का प्रयास, ये सभी। तो सही जवाब है ये सभी। एन फ्रैंक की डायरी में औरतों को बहादुर सिपाहियों से ज्यादा संघर्ष करने वाली क्यों बताया गया है? क्योंकि सिपाही युद्ध के मैदान में संघर्ष करता है, जबकि औरतों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ता है। औरतें परिवार संभालती हैं और सिपाही युद्ध करते हैं। औरतों का जीवन सहज होता है जबकि सिपाही का संघर्षपूर्ण। औरतें केवल परिवार से लड़ सकती हैं जबकि सिपाही दुश्मनों से लड़ सकते हैं। तो सही जवाब है क, क्योंकि सिपाही युद्ध के मैदान में संघर्ष करता है जबकि औरतों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ता है। पाठ में नायिका एन फ्रैंक का स्वभाव अंतर्मुखी किस कारण हो गया? उसकी बातों को कोई समझने वाला न होने के कारण, उसके स्वयं के विचारों को अभिव्यक्त न कर पाने के कारण, उसकी परिस्थितियां सहज न हो पाने के कारण, उसकी पढ़ाई सही ढंग से न हो पाने के कारण। सही जवाब है उसकी बातों को कोई
सही तरह से समझने वाला न होने के कारण। द्वितीय विश्व युद्ध में डचों की क्या भूमिका रही? डचों ने लोगों को बहुत सहयोग किया। डचों ने लोगों की व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ उठाया। डचों ने युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा की। डचों ने लोगों को जरूरत का सामान उपलब्ध करवाया। तो डचों ने लोगों की व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ उठाया। यही है सही जवाब। एन फ्रैंक तथा वानदान परिवार अज्ञातवास में 4-4:30 बजे के बाद पढ़ क्यों नहीं पाते थे? क्योंकि उस समय उन्हें उल्टी सीधी हरकतें सूझती थी। क्योंकि उस समय घर में अंधेरा करना होता था ताकि बाहर के लोगों को वे दिखाई न दें। यही सही जवाब है, क्योंकि उस समय घर में अंधेरा करना होता था ताकि बाहर के लोगों को वे दिखाई न दें। एन फ्रैंक के अनुसार पुरुष नारी पर किस आधार पर शासन करते हैं? मानसिक क्षमता के आधार पर, शारीरिक क्षमता के आधार पर, बौद्धिक क्षमता के आधार पर, आत्मिक क्षमता के आधार पर। तो सही जवाब है शारीरिक क्षमता के आधार पर। डायरी के पन्ने पाठ की नायिका एन फ्रैंक अपने आप से बातें क्यों किया करती थी? क्योंकि उसे किसी से बात करना पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ऐसा करने से उसे संतुष्टि मिलती थी, क्योंकि वह एक घमंडी लड़की थी। सही जवाब है क्योंकि उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं था। एन का एकाकीपन कैसे दूर हो गया? पीटर को मित्र के रूप में पाकर, मिस्टर डसेल की कहानियां सुनकर, डायरी लिखकर, घर के कामों में हाथ बटाकर। सही जवाब है डायरी लिखकर। अगला प्रश्न है, डायरी के पन्ने पाठ की पंक्ति प्रकृति प्रदत्त प्रजनन शक्ति के उपयोग का अधिकार बच्चे पैदा करें या न करें अथवा कितने बच्चे पैदा करें, इसकी स्वतंत्रता स्त्री से छीनकर हमारी विश्व व्यवस्था ने न सिर्फ स्त्री को व्यक्तित्व विकास के नए अनेक अवसरों से वंचित किया है, बल्कि जन आधिक्य की समस्या भी उत्पन्न की है। इस कथन का औचित्य क्या है? तो ये जो शब्द आया है जन आधिक्य, इसका मतलब है साधारण शब्दों में कहें तो जनसंख्या वृद्धि। जन आधिक्य, जनसंख्या वृद्धि। तो नारियों की स्वतंत्रता के हनन से जनसंख्या वृद्धि की समस्या बढ़ी है। यही सही जवाब है क। काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। डायरी के पन्ने पाठ की इस पंक्ति के कथन का भाव क्या है? एन किसी संवेदनशील व्यक्ति की खोज में थी। एन फ्रैंक अकेलेपन से त्रस्त थी और उसे कोई समझ नहीं पा रहा था। एन फ्रैंक एक तहखाने में कैद थी और उसे कोई समझ नहीं पा रहा था। एन फ्रैंक सबसे मजाक की पात्र थी और उसे कोई समझ नहीं पा रहा था। सही जवाब है एन किसी संवेदनशील व्यक्ति की खोज में थी। पाठ की पंक्ति हर कोई जानता था कि बुलावे का क्या मतलब होता है। इसमें बुलावे का अर्थ है पूछताछ के लिए लोगों को बुलाना, नौकरी के पद पर नियुक्त करना, यातना शिविरों में भेजा जाना, पीड़ितों की सहायता के लिए स्वयं आगे जाना। सही जवाब है यातना शिविरों में भेजा जाना। एन फ्रैंक के परिवार ने अज्ञातवास की योजना को 10 दिन पहले क्यों आरंभ कर दिया? ताकि पहले ही वहां के वातावरण में जीने की आदत हो जाए, अचानक उसकी बहन मार्गोट के लिए बुलावा आ जाने के कारण, व्यवस्थित रूप से पहले ही वहां पहुंच जाने के कारण, घर पर स्वयं की सुरक्षा न होने के कारण। तो सही जवाब है अचानक उसकी बहन मार्गोट के लिए बुलावा आ जाने के कारण। एन फ्रैंक के अनुसार पुरुष नारी को घर तक सीमित क्यों रखना चाहते हैं? ताकि उन्हें समाज के क्रूर लोगों से बचा सके, ताकि वे उन पर हुकूमत चला सके, ताकि वे इन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकें, ताकि वे इन्हें स्वतंत्रता प्रदान कर सकें। सही जवाब है ताकि वे उन पर हुकूमत चला सकें।